हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, अगर मुझे लोगों के सुस्त हो जाने का डर ना हो तो मैं तुम्हें यह बात कहूं कि इस खबर को जाके गली बाजारों में बता दो और 4 अशखास की जन्नत की गवाही दे दो कि उन्हें जन्नत में जाने से कोई शय नहीं रोक सकती। अर्ज की हुजूर कौन कौन? फरमाया, एक वो औरत जिसने अपनी सारी मोहब्बतें अपने खामद पे नछावर कर दी और वो इस हाल में मरी कि उसका खामद उस पर राजी था, जन्नत में जाने से उसको कोई शय नहीं रोक सकती। और दूसरा वो शख्स जिसके बच्चे ज्यादा हैं, जराए आमदनी थोड़े हैं, लेकिन उसने अपने बच्चों के पेट में हराम का लुकमा नहीं जाने दिया, मेहनत करता रहा, ओवर टाइम लगाता रहा, मजदूरी करता रहा और अपने बेटों के लिए रिज़्क़ हलाल की तलाश में रहा। वो बूढ़ी कमर पे बोरियां उठा उठा के काम करता था और अपनी कसीर औलाद की परवरिश के लिए उसने मेहनतें बरी की और उनको हराम का लुकमा नहीं खिलाया। फरमाया, कयामत के दिन उसको भी जन्नत में जाने से कोई शय रुकावट नहीं पैदा कर सकती। और तीसरा हुजूर ने फरमाया, वो शख्स के जो अपने वालदैन के साथ उसने सलूक करे और उसके वालदैन उस पर खुश हों, उस पर राजी हो जाएं। और चौथा वो शख्स कि जिसने ऐसी सच्ची तौबा की कि गुनाहों की तरफ पलटना उसके लिए इतना मुश्किल था, जिस तरह जानवर के थन से निकला हुआ दूध वापस नहीं जा सकता, वो गुनाहों की दुनिया में दोबारा नहीं जा सकता। तो ये फरमाया, ये 4 शख्स ऐसे हैं, उमर अगर इस बात का डर ना हो कि लोग सुस्त पड़ जाएंगे तो इन 4 अशखास के बारे में शहादत दे दो कि ये दुनिया पे चलते फिरते जन्नती। तो मां बाप की खिदमत करने वाला, मां बाप को राजी रखने वाला यकीनन अल्लाह की नेमतों का हकदार है। वो बदबख्त हैं बेटे जो मां बाप को राजी नहीं रखते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने इज़्ने जहाद तलब किया। हुजूर, मैं जहाद पे जाना चाहता हूं, मुझे इजाजत मरहमत फरमाए। हुजूर ने फरमाया, अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? काला नाम, अर्ज की हां हुजूर मेरे वालिदैन जिंदा हैं। काला फफीहिमा फजाहिद, कहा जा उनकी खिदमत कर, यही तेरा जहाद है। मां बाप को बिलखता हुआ छोड़ जाए, आप जहाद पे चला जाए, मां फालज में गिरी हुई है और बेटा तबलीगी गश्त पे चला जाए, बाप तड़प रहा है और बेटा पीर की चौखट पे झाड़ू देता फिरे, अल्लाह राजी नहीं होगा। मैं सच कहता हूं, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, कि मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका कंद। बात वही कहता हूं, समझता हूं जिसे हक, नए अबलाई मस्जिद हूं, नए तहजीब का फर्जंद। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पीर कौन हो सकता है? लेकिन हजरते वो वैसे करनी नहीं आ रहे। आका करीम अपने बटन खोलते हैं और करम की तरफ, यमन की तरफ रुख करके लंबी सांसें लेते हैं और कहा, मैं रहमान की खुशबू पा रहा हूं। एक दिन सहाबा ने पूछा, बंदा नवाज जिसके लिए तड़पते हो, जिसकी ठंडी हवाएं आपको आ रही हैं, वो आपका बड़ा प्यार करने वाला है? कहा, हाँ, मेरे से बड़ी मोहब्बत करता है। तो कहा, फिर इतनी मोहब्बत करता है तो यमन तो दूर नहीं है, बिलाल हबश से आ गया, सलमान फारस से आ गया, सुहैब रूम से आ गया और वो यहां यमन से नहीं आ सका। फरमाया, उसकी बूढ़ी और नाबीना मां है जिसकी खिदमत उसको नहीं आने देती। अल्लाह अकबर। अब हजरत वैसे करनी नहीं आए, लेकिन खैर ताबीन कहलाए, आए नहीं लेकिन हुजूर उनकी याद में तड़प रहे हैं। अल्लाह, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि कोई जाए ओवैस बिन आमिर को मिले और जब मिले तो उसको कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। जो मां बाप की खिदमत करता है, इससे साबित हुआ उसकी दुआएं कबूल होती हैं। मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि जो आदमी रोजाना अपने वालदैन के लिए दुआ करे, वालदैन जिंदा हो तब भी, वालदैन फौत हो गए हो तब भी, ये आदत बना ले, रोजाना मां बाप के लिए दुआ करे, सारी जिंदगी उसके रिज्क में बेबरकती नहीं आएगी, अल्लाह उसको रिज्क की फरावानी अता कर देगा। और जो वालदैन के लिए दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला की रहमतों से महरूम हो जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी हाथ उठाते थे तो ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li अबी हुरैरा वाले उम्मी वाले मन इस्तग़फ़र लहुमा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, हजरत अबू हुरैरा की मां को बख्श दे, और क़यामत तक जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसको भी बख्श दे। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सरीन एक बुजुर्ग हुए ताबी, जब भी दुआ करते थे ये दुआ जरूर करते थे, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की बख्शिश कर दे। किसी ने कहा कि तुम्हें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी मां से बड़ी हमदर्दी है? कहा, उनसे जो हमदर्दी होनी है वो तो होनी है। उन्होंने कहा, हुआ अल्लाह अबू हुरैरा और उनकी मां को बख्श दे, जो इनके लिए दुआ करे उसको भी बख्श दे। तो मैं दुआ करके अपनी बख्शिश पक्की कर रहा हूं। तो वालिदैन के लिए दुआ करना अल्लाह की रहमत को दावत देना है। तो फरमाया कि जाओ ओवैस बिन आमिर को जाना और जाके उसको मेरी उम्मत के लिए दुआ का कहना। हजरत सैयदना उमर फारूक हजरत अली मुर्तजा गए, जाके ढूंढा, तलाश किया, ओवैस बिन आमिर मिले, हुजूर का सलाम कहा, बस फूट फूट के रोने लगे। कहा, बताओ मेरे रसूल के लबों पे मेरा नाम कैसे आया था? हुजूर मेरा जब तज़किरा करते थे कैसे करते थे? ये दर्द देखा तो बोले कि क्या आप इतनी मोहब्बत रखते हैं तो फिर मिलने क्यों नहीं आए हुजूर को? इतना जो प्यार रखते हैं तो ज़ियारत करने क्यों नहीं आए?
تو حضرت اویس کرنی نے بات کی رخ کو بدلا. کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا, تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں. کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب دونوں حیران ہو گئے. کہا تم نے تو دیکھا, میں نے تو دیکھا نہیں, تم بتاؤ نا. پھر میں تو گیا نہیں, مجھے کہتے ہو گیا نہیں, تم بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ حیران ہیں. کہا حضور آپ ہی بتلائیے. کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے, قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے. یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا, لیکن حاضری اس کی تھی, وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا. تو اس لیے ماں باپ کی خدمت